हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑल टाइप्स प्रीवियस ईयर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस को समझने वाले हैं। क्या दोस्तों आप बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, पूरा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हैं? दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं पूरा टाइप बाय टाइप क्वेश्चन के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके इस सवाल को बनाइए। दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है दोस्तों यही सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है 100 संतरा 350 रुपए में खरीदता है तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है सॉल्यूशन। 100 संतरा है दोस्तों, इसको दोस्तों 350 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी 350 रुपये में हमने खरीदा है। अब 100 संतरा है, एक 350 रुपये में खरीदा तथा 48 रुपया प्रति दर्जन, यानी दोस्तों एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 100 संतरे हैं प्रति दर्जन यानी कि 12, एक दर्जन प्रति दर्जन यानी कि 12, और कितने दोस्तों 48 रुपए, तो 48 इंटू कर देंगे। तो दोस्तों 12 को काटिए 4 से, 12 इंटू 4 48, और 100 इंटू 4 यानी कि बेच रहे हैं हम लोग 400 में, यहाँ से गुना होकर 400 आ जाएगा। 100 संतरे को 350 रुपये में खरीदे, उसके बाद 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से हमने बेचा, यानी कि 100 संतरे को प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन 48 रुपया, इसे इंटू किए तो 12 से इसको काटे, 100 गुना 4 बराबर 400 रुपया हमने बेच दिए। अब लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? तो 350 हमने खरीद चुके हैं और 400 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि हमको 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा। कितने पर दोस्तों हो रहा है? 350 पर। तो नीचे में देखेंगे 50 का प्रॉफिट और 350 रुपया पर इंटू 100। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से 7 35, 50 इंटू 7 350। अब दोस्तों 7 यानी कि 100/7 आ गया, इसको 7 14 से 2/7% का प्रॉफिट होगा। क्या दोस्तों आप समझ गए? यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। यानी कि 100 संतरे को 350 में हमने खरीदे, उसके बाद 100 संतरे को प्रति दर्जन के हिसाब से 48 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि प्रति दर्जन 12, इसको हमने करके 400 रुपये में बेच रहे, यानी कि 350 के सामान को 400 में बेच रहे। 50 रुपया का प्रॉफिट किस पर? सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 350 पर, और 100 में इसको काटने के बाद 14 से 2/7% का प्रॉफिट होता है। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इस सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। यानी कि दोस्तों ये भी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 16% हानि पर बेचता है तथा 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। तो इस सवाल को करते हैं दोस्तों। यानी कि एक दुकानदार कोई भी वस्तु, यानी कि हम दोस्तों उस वस्तु का 100 मान लेते हैं, यानी कि 100 की वस्तु हर हमेशा 100 मानेंगे कि दोस्तों आपको मतलब सॉल्व करने में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। यानी 100 की वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, और हानि पर बेचेगा दोस्तों इधर लेंगे, हानि पर बेचता यानी कि 84, ठीक ना। यानी 100 की वस्तु पर 16% की हानि हो रही थी, यानी कि 84 रुपये में बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन करता था 30% कम वजन इस्तेमाल करता, यानी कि दोस्तों वजन जो है 30% कम, यानी 30% लॉस पर वजन इस्तेमाल करता, यानी कि 70 रुपया। अब 70 रुपया की वस्तु को 84 रुपया में बेच रहा है, यानी कि दोस्तों दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा कितना का? तो दोस्तों 14 का प्रॉफिट हो रहा, किस पर हो रहा? 70 रुपया पर हो रहा। तो 70 नीचे इंटू 100 पर प्रतिशत 100,
अब 14 से इसको काटेंगे 7, अब 5 आएगा, 14 से 5 दाम 70, अब 5 से 100 काटेंगे, यानी कि 20% का प्रॉफिट। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। यानी कि कोई भी वस्तु पर एक बार दोस्तों 16% की हानि हो रही है, यानी कि 84 रुपये में बेच रहा है, और वही दोस्तों 30% यानी कि कम इस्तेमाल करता है, तो यानी कि 70 की वस्तु को 84 रुपये में बेच रहे हैं, 14 का प्रॉफिट किस पर, 70 रुपया पर। तो 14 से 70 काटे 5 से 100, 20% का प्रॉफिट देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस सवाल को बनाइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। यानी कि ये भी क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, कोई दुकानदार, तथा 20% कम वजन इस्तेमाल करता है और 20% लाभ कमाता है, तो X का मान बताना है। दोस्तों यानी कि कोई भी वस्तु है, यानी कि हम 100 की वस्तु मान लेते हैं, यानी कि 100 की वस्तु होगा, इस पर X% हानि पर बेचता है, यानी कि X% हानि पर ये बेच रहा है, ठीक है। ये बेचने वाले बाद खरीदने वाला पहला होता है। और दोस्तों 20% कम वजन इस्तेमाल करता है, यानी कि CP इसको ले लेंगे, ठीक है। कम वजन यानी कि 20% कम वजन, यानी कि 80%, और इस पर दोस्तों 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 1 का लाभ, यानी कि 6/5, 5 की वस्तु 1 का लाभ, तो 6/5। अब इसको निकालते हैं, 5 से काटिए 16, और 16 × 6 यानी कि 96, यानी कि दोस्तों 100 की वस्तु को हम 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो दोस्तों कितना, 4% क्या हो रहा, हानि हो रहा। यही इस सवाल का आंसर है। क्या दोस्तों आप समझे, कोई भी वस्तु पर X% हानि पर बेच रहा है, अब वह दोस्तों 20% कम वजन इस्तेमाल करता है, यानी कि 80, और इस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। 16 पर 80 पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। 80 का 20% का लाभ आता है 6/5, और इसको काटते हैं 16 × 6 यानी कि 96। यहाँ दोस्तों है वैल्यू 16 × 6 96, यानी कि 100 की वस्तु 96 में बेच रहे हैं, तो दोस्तों कितना, 4% क्या हो रहा, हानि हो रहा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों ये न्यू टाइप क्वेश्चन है। ये दोस्तों अगला टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कोई दुकानदार होगा, यानी दोस्तों कोई भी बनिया होगा, ठीक है ना, वह कोई भी वस्तु को, यानी कि 1 kg के जगह पर उसने 900 ग्राम ही तोलेगा, यानी कि आपको उसने दुकानदार ही प्रॉफिट इस पर कमाएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको आज करवाने वाले हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 1 kg घी को क्रय मूल्य पर बेचता है, CP पर, परंतु वह 1 kg वजन की जगह पर 800 ग्राम इस्तेमाल करता है, और उसे लाभ प्रतिशत में बताना है। दुकानदार का कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। कोई दुकानदार है दोस्तों 1 kg घी का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसमें दोस्तों हम हर हमेशा, अगर केजी में आए तो दोस्तों हर हमेशा 1000 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 1000 की कोई वस्तु होगा। कोई दुकानदार ने 1 kg घी को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 kg के जगह पर इसने दोस्तों 1 kg ना देकर उसने मात्र 800 ग्राम ही देता है ग्राहक को, और उसने कहा था हम आपको 1000 ग्राम की वस्तु दे चुके हैं, यानी कि दोस्तों 200 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है। 200 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर, 800 ग्राम पर। तो 100 पर दोस्तों क्या होगा, निकालिए, यानी कि 0 से 0, 2 से 4 और 4 से 25 25% का
प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। क्या दोस्तों समझे? फिर से समझते हैं। 1 केजी घी को दुकानदार ने क्रय मूल्य पर बेचता है और उसने 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम का वाट यानी 800 ग्राम देता है, लेकिन उसने कहा था हमने आपको 1000 ग्राम दे चुके, यानी कि 200 ग्राम घाटा पर दे देता है दूसरे को, मतलब ग्राहक को। 200 ग्राम पर घाटा हो रहा कितने पर? 800 ग्राम पर। तो 100% पर क्या काट देते? 25% का दुकानदार का प्रॉफिट हुआ। ऐसे सवाल भी दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता? दोस्तों इसी टाइप के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 को बने, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तथा वह 1 केजी की जगह पर 920 ग्राम इस्तेमाल करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। एक दुकानदार यानी कि 1000 ग्राम पर उसने 920 ही ग्राम ग्राहक को देता है और इस पर दोस्तों उसने पहले ही कह दिया, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 1000 पर फिर से 15% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 15/100 कर लेंगे तो 0 से ये 0 और 10 × 15 यानी कि 150। यानी कि दोस्तों 1000 ग्राम पर 920 तो बेच ही रहा है और उसने दोस्तों प्रॉफिट 15% इस पर, यानी कि 1150। 1000 पहले से था और 150 ग्राम और बढ़ गया, यानी कि 1150। 920 में इसने दोस्तों इस्तेमाल किया और आप उसने कहा हमने आपको 1000 ग्राम दिया, लेकिन यहाँ दोस्तों 1150 ग्राम। इस पर प्रॉफिट कितना वो दुकानदार कमा रहा है? प्रॉफिट दोस्तों आपको दिख रहा होगा 920 ग्राम और इधर तो कितना हो जाएगा 230 ग्राम। 230 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर? 920 पर। तो 100 पर कितना होगा निकाल लेते हैं। 0 से 0, 23 से 4 और 4 से 4 × 12 14, 4 से 25। अब फिर से दोस्तों 25% का प्रॉफिट कमाया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। फिर से समझिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15%, इस वस्तु पर 15% लाभ पर बेचता है और 1 केजी के जगह पर 920 ग्राम इस्तेमाल करता है, यानी दोस्तों 1000 पर 15% का लाभ कमाते, यानी कि 150। पहले से 1000 ग्राम था और 150 ग्राम प्लस हो गया तो 1150 ग्राम दे रहा, लेकिन दोस्तों यहाँ 920 ग्राम दे रहा है, यानी कि 230 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर? 920 पर। तो इससे काटते हैं 25% का प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या कहता क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक दुकानदार 1 केजी चीनी को Y% नुकसान पर बेचता है, यानी कि Y% की लॉस पर बेचता है, यानी कि हानि पर, परंतु वह 1 केजी वजन के स्थान पर 500 ग्राम इस्तेमाल करता। अगर उसे 50% का लाभ हुआ हो तो Y का मान बताइए। यानी कि दोस्तों हम फिर से ले सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर Y% का हानि यानी लॉस पर बेचता है और दोस्तों उसने 1000 ग्राम की जगह पर उस ग्राहक को 500 ग्राम ही देता और इस पर भी दोस्तों 50% का लाभ कमाता है। 500 ग्राम पर 50% का लाभ कितना होगा? 50% बराबर 1/2 होता है, यानी कि 2 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, यानी कि 3 का प्रॉफिट है, 3/2 कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 50% प्रॉफिट। अब 2 से इसको काटिए 250, अब 25 या 75, यानी कि दोस्तों 750। अब यानी कि दोस्तों 1000 की ग्राम की वस्तु को उसने 750 ग्राम ही देता है, किसको? ग्राहक को, यानी कि इस पर दोस्तों कितना का लॉस कमा रहा है? इस पर लॉस हो रहा है 250 का। कितने पर? 1000 ग्राम पर। तो 100 पर निकाल लेंगे। 25 से 250 से 1000, 4 बार 4 से फिर से 25% का लॉस हुआ है।
इस सवाल का आंसर हो गया 25% का लॉस। यानी एक बार और समझते, एक दुकानदार 1 केजी चीनी को y% की हानि पर बेचता है, परंतु 1 केजी की जगह पर 500 ग्राम इस्तेमाल करता है और इसी पर 50% का लाभ होता है। 50% का लाभ मतलब 3/2। ये दोस्तों इसको हम परसेंटेज में आपको बताएंगे कैसे होता है। 500 का कितना 50% का प्रॉफिट 3/2, तो 2 से 250 में 500 कट गया और 25 250 इंटू 3 75, यानी कि 1000 की ये वस्तु आप सीपी हो गया और ये 750 रुपये में बेचा। यानी कि दोस्तों 250 का क्या हो रहा लॉस हो रहा दुकानदार को, किस पर हो रहा 1000 पर हो रहा, तो 100 पर 25% का लॉस हो रहा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। चलिए नेक्स्ट एक आता है दोस्तों, इस क्लास का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। 18 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। अब दोस्तों यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर 15/18 आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू 15 और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 18 हो जाएगा। अब 3 से काट सकते, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार। यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी कि बेचने वाला मूल्य, सॉरी खरीदने वाला मूल्य, यानी कि 6 की वस्तु खरीद कर और 5 में बेचता, 6 में खरीदे हैं और 5 में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं बेच ले, यानी कि 1 रुपया का लॉस हो रहा, किस पर हो रहा 6 पर, तो प्रतिशत में निकालना यानी कि 100। इसको कितना आ जाएगा आंसर, यानी कि 2 से 3 और 2 से 50। अब दोस्तों इसका हो गया 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% का लॉस। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ आपको सेलिंग प्राइस पर निकाल दे, लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया है कि क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि नीचे में क्रय मूल्य दिया गया, तो क्रय मूल्य पर हमने निकाल चुके हैं, यानी कि 16 से 2/3% का लॉस हो रहा। तो दोस्तों हमने पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो चैप्टर आने वाला है ये के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।